हेलो, अविनाश। हेलो हेलो। हाँ हाँ, मैं अविनाश बोल रहा हूँ। हेलो। हाउ आर यू अविनाश? आपको कौन अविनाश चाहिए? मैं अविनाश मिश्र, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अरे यार, मैं रवि बोल रहा हूँ। कौन रवि? रवि रवि भगवान फ्रॉम महाराष्ट्र। अरे वीर में जो आपने कहते हैं, हाँ वही। रवि भगवत फ्रॉम महाराष्ट्र। रवि दास रवि। अरे नाम तो पहले बता रहा था ना रवि। हाँ, बड़े दिनों बाद गए। अरे हेलो। ठीक हो यार, फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ, दोबारा आने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे यार, तू कहाँ है? मैं अभी आसाम में हूँ। अरे अविनाश, तू यूपी का नौकरी छोड़ दी? हाँ यार, वो यूपी की नौकरी छोड़कर मैंने ब्रह्मपुत्र बोर्ड ज्वाइन कर लिया। फिलहाल मैं जोरार में हूँ। पता है रवि, मेरी पोस्टिंग बाकी में होने वाली है। अरे यार, मैंने गुवाहाटी का नाम सुना है। गुवाहाटी नहीं रवि, गुवाहाटी नहीं, जोरहाट। गुवाहाटी से तकरीबन 300 किलोमीटर होगा। हमारे असम का और एक शहर नाम है रवि। अरे यार, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं, ये जोरापुर कहाँ है, कैसे है, क्या है? कहाँ पता रहेगा तुम लोग? हाँ? तुम लोग अपने अलावा और किसी खोज के पर रखते हो क्या? हाँ? रवि, ओ अविनाश, चिल यार, चिल। no, not everyone is like you, रवि। मैं कस्तूरबा तुलसी का आदमी जरूर हो सकता हूँ, पर तुम लोगों के महाराष्ट्र गार्ड में तुमसे अधिक बता दूंगा। बोलो रवि। अरे अविनाश, हाँ? ये आवाज कैसी? क्या हो रहा है क्या? कुछ नहीं रवि, बिजली कड़क रही है। यहाँ 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश आ रही है ना। असम का भी रेनी सीजन है, बाढ़ का समय। ब्रह्मपुत्र से सहयोगी नदियों का बाढ़ का पानी अभी पूरी असम में तांडव मचाएगा। शहर को भी लगता है मुझे काफी व्यर्थ है। लीव ऑल दिस थिंग्स यार, अब भी सुना। अरे बताया ना मैंने अविनाश, मैं तो दिल्ली में हूँ। तुम अभी क्या कर रहे हो? मैं अभी एक किताब पढ़ा था रवि। अरे हो अविनाश, यू एंड योर बुक। Yes, रवि, me and my book। क्या करूँ? इस पुरानी आदत मुझे जल्दी से कहाँ से छूटेगी रवि? ये कौन सी किताब? किताब? वो क्या है ना रवि, मैं अभी इंदौर में हूँ। और यहाँ 3 तस्वीरें हैं। एक यहाँ के राजा सुखदेव चक्रधर सिंह की, एक उनके महामंत्री आनंद मुराबाई की, और एक यहाँ के वीर योद्धा की, लाचित बरफुकर। उन्हीं के बारे में पढ़ रहा था। लाचित बरफुकर, the legendary commander in chief of Assam। लाचित बरफुकर? अरे यार, मैंने वो कहीं मैंने वो नाम नहीं सुना। ये कौन है ये? मेजर मिलिट्री चौकी में सच में लाचित बरफुकर नाम मुझे यकीन है। तो हमारे हेड का टॉपर थे, आईएएस में अटेंड करने वाला स्टूडेंट है। और कह लो उन्हें लाचित बरफुकर का नाम नहीं सुना। क्या क्या नाम बोला? लाचित बरफुकर? हाँ हाँ रवि, लाचित बरफुकर। यार कैसे समझाओ तुम्हें? हाँ हाँ, तो मराठी हो ना। महाराष्ट्र में जैसे हुए थे वीर शिवाजी, और जैसे राजस्थान के महाराणा प्रताप, वैसे ही असम में वीर योद्धा लाचित बरफुकर। वेरी इंटरेस्टिंग। तब तो इनके बारे में कुछ जरूर बताओ। बताओ यार, बताओ बताओ बताओ, प्लीज प्लीज। अरे
11 बज गए करता हूँ यार डिनर बन गया रवि हेलो 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 रवि रवि are you there रवि सर
पता है हुमायूं काबुली बड़बड़ुआ बहुत इंटेलेक्ट पर्सन है। हसन को प्राथमिक ढांचे को तैयार करने वाले पहले व्यक्ति थे हुमायूं काबुली बड़बड़ुआ। रवि, are you here? सुन रहे हो ना? हाँ, कहते जाओ। The most interesting. Yes, रवि, it's interesting. और इन्हीं हुमायूं काबुली बड़बड़ुआ के सबसे छोटे पुत्र लाचित, पिता की तरह लाचित का भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पिता के महल में होने के कारण लाचित को भी महल में हर जगह आने जाने का अधिकार प्राप्त। खेत में उन दिनों के राजा स्वर्गदेव चक्रधर सिंह की नजर लाचित पर पड़ी। उन्हें बताया था कि लाचित हुमायूं काबुली बड़बड़ुआ का सबसे छोटा पुत्र है। राजा ने कहने पर लाचित को भी राजमहल में रखा गया। सबसे पहले उन्हें काम दिया गया घोड़ा बलवा, अर्थात राजा के अश्वराही वाहिनी का कमांडर। इस काम में सफल होने के बाद उन्हें बना दिया गया डोला बलवा। राजा के वाहन को यहाँ डोला कहते हैं। डोला बलवा यानी राजा के डोला के समस्त जिम्मेदारियों का अधिकारी अर्थात जुड़ी ऑफिसर। फिर गुवाहाटी से सटे सिमलगुड़ी अंचल का एसटीसी और फिर बना दिया गया उन्हें डोला काबुलिया बलवा। डोला काबुलिया बलवा अर्थात राजा के डोला के साथ चलने वाले सैन्य वाहिनी का शीर्ष अधिकारी। आजकल के पद से उनका पद होता डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अविनाश, क्या हुआ? बता रहा हूँ रवि, बता रहा हूँ।
तुम अभी भी सो रहे हो? जागो, जागो! स्वर्गदेव जमदग्नि सिंह ने आज मुझे अपने राज दरबार में बुलाया है। मुझसे उनकी कोई जरूरी बात है। मैं स्वर्गदेव के राज दरबार चलता हूं। अहुम स्वर्गदेव जमदग्नि सिंह के राज दरबार में मंत्रणा चल रही है, मुगलों के खिलाफ लड़ाई की। अहुम और मुगलों की लड़ाई। मुगल बादशाह के सामने अपना सर नहीं झुकाएगा। जो अपमान स्वर्गदेव जयदत्त सिंह के समय मेरी इस प्रिय जन्मभूमि पे लगा है, उसे
अन्यथा चक्रध्वज से स्वयं समूल नष्ट हो जाएगा। अपनी जन्मभूमि को विदेशियों के हाथों सौंपकर स्वयं विलासिता का राज भोगने वाले कायर शासकों का फैसला आज आप लोग भी ना करें। ईश्वर प्राचीन तोला का फोड़िया बोलवा आपसे भेंट करने आए। तोला का फोड़िया बोलवा को अंदर आने दिया जाए। मैंने तुम्हारी आत्मसम्मान की परीक्षा ली थी। जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते उसे देश और जाति के सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी नहीं जा सकती महाशय। मैं निश्चिंत हो गया लचित। तुम्हारे हाथ में इस राज्य की मर्यादा और इस सिंहासन का सम्मान दोनों अटूट रहेगा। धन्य लचित धन्य। तुम मुमाए तामुली बरबरुआ के योग्य पुत्र हो। तीनों मंत्रियों के साथ हुई मंत्रणा के बाद मैं तुम्हें इस राज्य का सेनापति नियुक्त करता हूं। मेरे पुरखों का आशीर्वाद लेकर और इष्ट देवता कुंडुम कुंडाई का स्मरण करते हुए तुम्हें इस देश, जाति और इस पवित्र सिंहासन की सम्मान की रक्षा की मैं तो जिम्मेदारी सौंपता हूं। कोई है? एकदम लेके आओ। और अब से तुम्हारा परिचय होगा लचित बरफुकन। मैं अपने पुरखों का आशीष स्वर्गदेव और महाशयरों के चरण स्पर्श करने आपकी प्रतिज्ञा करता हूं। शरीर में खून की आखिरी बूंद रहने तक जननी जन्मभूमि की इस मर्यादा का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा।
सिर्फ 2 महीनों की लड़ाई में मुगल सेना को पूरी तरह पराजित कर गुवाहाटी सहित निचले असम को मुगलों के कब्जों से मुक्त करा दिया। गुवाहाटी के फौजदार फिरोज खान और उसके सहयोगी सैयद जाना को बंदी बनाकर गढ़गांव भेज दिया। 1667 के दिसंबर महीने में सम्राट औरंगजेब को जब आहुमों के गुवाहाटी दखल लेने की वार्ता मिली तो वो बेचैन उठा। इस बार उसने सिर्फ गुवाहाटी ही नहीं बल्कि पूरे असम को मुगलों के अधीन करने के लिए असम पर आक्रमण करने का निर्णय किया। दिल्ली के सम्राट औरंगजेब ने अंबर के राजा राम सिंह को असम अभियान का मुख्य सेनापति बनाकर जनवरी 1668 को असम रवाना किया। 30,000 पैदल सैनिक, 18,000 घुड़सवार, 1500 तीरंदाजों से सनी सेना के साथ असम के हाथी, असम के घोड़े और लगभग 1,300 कुत्तों के साथ चला महापराक्रमी अंबाद्रिपति राम सिंह अपने उप सेनापति रशीद खान के साथ फरवरी 1669 को असम की सीमा रंगामाटी में मुगलों ने अपनी छावनी लगा दी। इस खबर के मिलते ही लाचित बरफुकन भी अपनी सेना के साथ तैयार हो गए। मुगल और आहुम के बीच हुए भीषण युद्ध को ही सरायघाट की लड़ाई नाम से जाना जाता है। रवि, यही थी सरायघाट की लड़ाई।
आप अबुराज परिवार से लगते हैं, है ना? हाँ? जी सर, आपको कैसे पता? ये किताब देखते जानते हैं किताब किसके बारे में? लाचित मधुबन के बारे में, जिसने काम में लापरवाही के चलते अपने ही मामा का सिर काट के कहा था देश से मामा बड़ा नहीं होता। सर ये सब मनगढ़ंत कहानी है। अगर इन कहानियों में विश्वास करने लगोगे तो आजकल कोई काम नहीं चलता है सर। कहानी लगती है आपको ये? आप जैसे बिना रीढ़ वाले कुछ लोग अपने देश और जाति से प्रेम नहीं करना चाहते, दिन रात बस अपनी स्वार्थी में लगे हुए रहते। आप जैसे कुछ लोगों के लिए ये कहानी मात्र होगी। और हाँ, इन महान गाथाओं को बोलने देने का कारण ही शायद आज आप लोग खुद अपने घर में पराये होते जाते। और ये बात तो कई बार आपके खुद के मुंह पे अपने कानों में कहते। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं। शिक्षा करने के बाद मैं नहीं चाहता कि नहीं सर, बच्चों का इतिहास सबसे बड़ा रुपए पैसे के अलावा आप जानते हैं? आप लोग या आइए ये यहाँ से क्या हुआ था उस रात को और क्यों लाचित को अपने ही मामा का सिर काट के कहना पड़ा? देश से मामा बड़ा नहीं होता। बड़ी केसरी रात थोड़ा जोर से पढ़िए। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ा जोर से पढ़िए मिस्टर राजीव। दो एक मशालों की वजह से ब्रह्मपुत्र के इस पार टिमटिमाती रोशनी हो रहा और उसी रोशनी में हजारों मजदूर अपने अपने काम पे जुटे हुए। लाचित बरफुकन का संदेश, सराय घाट का यह घर निर्माण का काम रात को ही खत्म करना है। उधर काम करते करते बहुत सारे मजदूर थक भी गए, मामा भी थक चुके और लाचित बहुत बेचैन था इस काम को लेकर और यह महत्वपूर्ण काम अपने ही मामा को सौंपी थी। और इस महत्वपूर्ण काम के निरीक्षण के लिए इस महत्वपूर्ण काम को निरीक्षण के लिए खुद मामा आके काम पर पहुंचा निगरानी के लिए। Ratikuai mugian kurolji pohebelani, minyak malah ke bathroom.
काम पे लगे रहो, कोई बैठा ना रहे। अर्जुन, इधर आ। काम पे लगे रहो। काम करते करते थक गया। जोर से दो। ये क्या हो रहा था मामाश्री? क्या मतलब? सुबह होने में और कितने पहर बाकी? शायद 2-4 पहर और बाकी। नहीं लगता मुझे सुबह होने में अधिक समय बाकी। रात भर में सवाई घाट का एक गढ़ निर्माण करने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी। हजारों सैनिक लेकर मुगल सेनापति राम सिंह अज्ञातुरी पहुंच ही गया। रात भर में गढ़ बनाकर उन्हें न रोका गया तो कल सुबह में ही बिना किसी बाधा के वो घाट में प्रवेश कर लेगा। फिर युद्ध करने से क्या होगा मामा से? ये बातें तो सुन ही रहा हूँ भांजे। रात भर में गढ़ का निर्माण करने का क्रिया के चोर के लिए खुद ही दरवाजा खोल देने जैसा होगा। भांजे, ये काम कितना जरूरी और महत्वपूर्ण था, ये सोच कर ही मैंने आपको जिम्मेदारी सौंपी थी मामा से। जितना हो सके मैं तो कर ही रहा हूँ। यहाँ तो एक भी मजदूर नहीं चल रहा। यहाँ तक कि आप भी सो रहे थे। वो भी आदमी है। काम करते करते बेचारे थक गए हैं, थोड़ा तो सुस्ताएंगे ही। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी इस लापरवाही के चलते राम सिंह गुवाहाटी पर कब्जा कर लेगा। अजय, तुम अपने देश के लिए जो इस तरह पागल हो रहे हो, अपने मामा के लिए तुमने एक बार भी नहीं सोचा। तुमने अपने मामा के लिए थोड़ा भी देश से बड़ा
दूसरे काम में हाथ
तीरंदाज के बीवी बच्चे भी दिन रात निर्धनुष बनाने के काम में जुट जाए। सराय घाट की यह लड़ाई हमें जीतनी होगी। मेरे इस आदेश का जो भी उल्लंघन करेगा उसके लिए सिर्फ एक ही दंड है, मृत्यु दंड। देश जब अपने मामा का सर काट सकता है तो राजा से अबाध्य 2-3 तीरंदाज के तिहारों के प्राण लेना वैसे भी तुच्छ है। मेरा यह आदेश इसी क्षण सुना दिया जाए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अविनाश। वाकई मैंने लाचित बरफुकन के बारे में क्यों नहीं पढ़ा? मुझे बहुत अफसोस है। ये अफसोस तो मुझे भी बहुत हुआ जब मैंने पहली बार लाचित बरफुकन को सुना। पर पता है ये तो युद्ध का आरंभ है, आगे तो और भी एक्साइटिंग है। बताओ ना प्लीज, आई एम रियली एक्साइटेड। अभी ऑफिस से आया हूँ यार, एकदम टायर्ड। बाकी कल बता दूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं भाई, तुमने कुछ एलावेज की युद्ध के बारे में बताया था ना, उसके तो बारे में बताओ प्लीज 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 बताओ। ठीक है रवि, खाली अलावे के पढ़ा लड़ाई के बारे में, ठीक है ना? बाकी नहीं बताऊंगा। सराय घाटगढ़ के अंदर मुगल सेना को घुसा लेने के बाद भी अवुम सेनापति लाचित बरफुकन ने मुगलों से लड़ाई शुरू की। उन्होंने अपने स्वर्गदेव चक्रधर सिंह को संदेशा भिजवाया। मुगलों से बारिश शुरू होने के बाद ही लड़ाई शुरू करें। बारिश आने में भी 2 महीने बाकी थे, इसीलिए स्वर्गदेव चक्रधर सिंह परेशान और अधीर हो गए। क्रोध में आकर स्वर्गदेव ने अपने कौटकी के हाथों सेविकाओं के कुछ वस्त्र और उपहार देकर बरफुकन और सेनापति को आदेश पहुंचा। बरफुकन कट निकलकर मुगलों पर आक्रमण करे या सेविकाओं के वस्त्र पहने। ऐसा करने पर स्वर्गदेव स्वयं अपने हाथों से उन सबका सीना चीर सरायघाट के घर से बाहर निकलकर मुगलों पर आक्रमण करने के आदेश। एक ही दिन के हरावे की लड़ाई में सेना 10,000 सैनिक मारे। 10 मुगलों के तोप के आगे जैसे आलू सेना ठीक ही नहीं पाई। ऐसा करने के बाद स्वर्गदेव चक्रधर सिंह को उन्हें पता चल गया कि उन्हीं के कारण अवुम सेना को एक ही दिन में 10,000 और वो जुड़े से पीड़ित होकर स्वर्गवासी। इस खबर के मिलने के बाद अवुम सेनापति लाचित बरफुकन ने प्रतिज्ञा की मुगलों को असम से विदेशी तो असम की मुगलों का असम के भीतर से खदेड़ वो चैन या
या वो स्वयं मृत्युवरण वही दूसरी ओर अलावे की लड़ाई में विजय मुगल सेनापति राम सिंह ने मान लिया। आहुओं को परास्त करने का यही शुभ अवसर। दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। उसकी भी व्यवस्था हमने कर ली है मार्शल। रात के अंधेरे में हमारे गोताखोर चुपके चुपके नदी पार करेंगे और कलश के कलश पानी मुगलों के तोपों के आगे डाल आएंगे। हमारी सेना की नदी के रास्ते ही आगे बढ़ते वक्त तोप दागेंगे। पर क्या होगा महाशय, हमने एक तुम्हारी रान को पर क्या होगा
चिंता की कोई कारण नहीं। माँ कमस्य हमें इस युद्ध में हमें ही विजयी बनाएगी। निश्चित निश्चित सत्य कहा महाशय, सत्य सत्य कहा। सराय रात की ये लड़ाई हमें जीतनी। मुगलों के खून से स्वर्गदेव जगत सिंह के मैदान के मैं दिया जलाऊं। इस हैंगाम को छूकर मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूं, मुगलों के खून से स्वर्गदेव चक्रधर सिंह के मैदान के दिया जलाऊं। हसन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, सराय रात का ये नाम। सेनापतिगण तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ सभी। कल भोर में ही शुरू होगी सराय रात की ये लड़ाई। भीषण लड़ाई, पल पल बदल रहा युद्ध का परिदृश्य। भीषण यदि आहुम सेना मुगलों खदेड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुगल सेना आहुम सेना को पराजित कर रही है। बढ़कर उस समय तेज बुखार से कांप रहे लतासील के पास स्थित अपने शिविर में बिस्तर पे पड़े हुए देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र के सीने पर चल रहा वो भीषण युद्ध। तो
किया? क्या हम लाची जैसे वीरों को ऐसे भुला देंगे? क्या इतिहास को याद करने की हमारी कोई जरूरत नहीं? क्या इतिहास की तरह हम बार बार अपने राज्यों और देशों विदेशी खबर सुनते हैं? सुन लो विदेशियों, सुन लो, असम के बड़े सिंहासन पर बैठ पाने का तुम्हारा सपना कभी भी पूरा नहीं। एक लाचित के मरने से 2 लाचित पैदा, 2 के मरने से 1000 लाचित पैदा होंगे और देश पे खड़े होकर पुकारे, देश से